to my class. Today we'll start with a new chapter from class 12th General English. Chapter number 3, A Father's Letter, written by William Hazlitt. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं सामान्य अंग्रेजी का पाठ 3, एक पिता का पत्र, जो विलियम हैज़लिट के द्वारा लिखी गई है, उसका अध्ययन करेंगे. विलियम हैज़लिट is an eminent prose writer of English literature. He has written this letter to his son. It is a beautiful piece of advice given by a father to his son. इस पाठ में एक पिता ने अपने पुत्र के सोच के स्वरूप और उसके उद्देश्य को मौलिक रूप से व्यक्त किया है. उनका मानना है विश्व का असीम ज्ञान मनुष्य के मन में ही समाहित होता है. पिता अपने पुत्र के सकारात्मक सोच को जगाकर उसके ज्ञान का अनावरण करता है और यही सकारात्मक सोच पुत्र की प्रतिष्ठा का आधार होगा. वह मानते हैं जीवन निर्माण और चरित्र निर्माण में सकारात्मक सोच ही आधार होता है. इन दिस लेसन विलियम हैज़लिट, whatever mistake he has committed in his life, he want to warn his son about these mistakes. उन्होंने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं उनके प्रति वे अपने पुत्र को सलाह देना चाहते हैं ताकि वो भी अपने जीवन में इन गलतियों के प्रति अपने आप सावधानी बरत सके. एट वॉट स्टेज डज अ चाइल्ड नीड द पेरेंट्स एडवाइस द मोस्ट? तो बच्चों, आइए हम इस पत्र के माध्यम से जानते हैं कि विलियम हैज़लिट जो है वो हमें क्या संदेश देना चाहते हैं. माई डियर लिटिल फेलो, मेरे प्यारे छोटे साथी, यू आर नाउ गोइंग टू सेटल एट स्कूल एंड मे कंसिडर दिस एज योर फर्स्ट एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड. अब तुम विद्यालय में रहने जा रहे हो और इसे तुम दुनियादारी या संसार में अपना प्रथम प्रवेश मान सकते हो. As my health is so indifferent and I may not be with you long, I wish to leave you some advice for your conduct in life. Both it may be of use to you and as something to remember me by. चूँकि मेरा स्वास्थ्य, my health was indifferent, चूँकि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और शायद मैं तुम्हारे साथ बहुत समय न रह सकूं, इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में आचरण के लिए कुछ सलाह छोड़कर जाना चाहता हूँ. जो भी सर्वोत्तम हो वो सलाह मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ ताकि ये तुम्हारे लिए उपयोगी हो सके और इस बहाने तुम्हें तुम्हारे पास मेरी स्मृतियाँ, मेरी यादें जो हैं वो बनी रहें. और कुछ नहीं तो कम से कम मैं तुम्हें अपनी गलतियाँ, अपनी भूलों के प्रति सावधान करने में समर्थ बना सकूँ. आई मे एट लीस्ट बी एबल टू कॉशन यू अगेंस्ट माई ओन एरर्स इफ नथिंग एल्स. As we went along to your new place of destination, you often repeated that you durst say that they were a set of stupid, disagreeable people, meaning the people at the school. जब हम तुम्हारे destination, that means मंजिल, जब हम तुम्हारे गंतव्य, मंजिल, नए स्थान पर पहुँचे थे, that means your school, तब तुमने कई बार कहा था कि तुम्हारे विद्यालय के विद्यार्थी मूर्ख और अप्रिय थे. इसमें तुम्हारा ही दोष है. बहुत अच्छा पुराना नियम है कि सर्वोत्तम की आशा करो. यू वर टू ब्लेम इन दिस. इट इज़ अ गुड ओल्ड रूल टू होप फॉर द बेस्ट. ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू द कॉन्ट्ररी एंड इवन देन इंस्टेड ऑफ इरिटेटिंग योर सेल्फ अगेंस्ट देम endeavor to put up with them as well as you can if you cannot alter them. एक बहुत बड़ा ही अच्छा पुराना नियम है कि सर्वोत्तम की आशा करो. मेरे प्रिय बच्चे, जब तक चीज़ें तुम्हें विपरीत न जान पड़ें तब तक चीज़ों को हमेशा सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और फिर उनके विरुद्ध अपने आप को परेशान करने के बजाय जितना अधिक से अधिक हो सके उनके साथ सामंजस्य करने की कोशिश करो, यदि तुम उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते तो. You said you were sure you should not like the school where you were going. This was wrong. What you meant was that you did not like to leave home. तुमने कहा था कि तुम जिस विद्यालय में जा रहे हो
वह विद्यालय तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। यह गलत है। तुम्हारा असली मतलब यह था कि तुम घर छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। जब तक तुमने विद्यालय को यथार्थ रूप से नहीं देखा, तब तक कैसे कह सकते थे कि तुम्हें विद्यालय पसंद है या नहीं है? But you could not tell whether you should like the school or not till you had given it a trial. Otherwise, your saying that you shouldn't like it was determining that you wouldn't like it. Never anticipate evils, or because you cannot have things exactly as you wish, make them out worse than they are through mere spite and willfulness. तुम जिस विद्यालय में जा रहे हो वह विद्यालय तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, यह गलत था। तुम्हारा असली तात्पर्य क्या था? तुम घर छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जब तक तुम विद्यालय को यथार्थ रूप से नहीं देखोगे, तब तक कैसे कह सकते हो कि स्कूल, विद्यालय जो है वो तुम्हें पसंद नहीं है? अन्यथा यह तुम्हारा कहना कि विद्यालय पसंद नहीं है, इसका निश्चित रूप से तात्पर्य था कि तुमने इसे नापसंद करने का मूड बना लिया था। पहले से चीज़ों के बारे में कभी बुरा मत सोचो। मन में पहले से ही गलत धारणाएं मत बना लो, क्योंकि तुम्हें ठीक अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो तुम सिर्फ द्रोह और स्वेच्छाचारिता के द्वारा उन्हें खराब बना दोगे। You seemed at first to take no notice of your school fellows, or rather to set yourself against them because they were strangers to you. तुम अपने विद्यालयीन सहपाठियों, अपने क्लासमेट्स को उपेक्षित भाव से देखते हो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अजनबी हैं, वे तुम्हारे लिए नए हैं, इसलिए तुमने अपने आप को उनसे दूर रखा। तुम जितना उनके बारे में कम जानते थे, उतना ही कम वे भी तुम्हारे बारे में जानते हैं। इसलिए उनका तुमसे दूर रहने का यही कारण रहा होगा जिसे तुमने एक अड़चन समझ लिया। They knew as little of you as you did of them, so this would have been a reason for their keeping aloof from you as well, which you would have felt as a hardship. Learn never to conceive a prejudice against others because you know nothing of them. कभी दूसरों के प्रति पूर्व आग्रह नहीं बनाना चाहिए, पहले से ही गलत धारणाएं नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। It is a bad reasoning and makes enemies of half of the world. Otherwise you will make half of the world your enemy. इस तरह से तो तुम आधी दुनिया को अपना दुश्मन बना लोगे। Do not think ill of them till they behave ill to you. जब तक सामने वाला तुम्हारे साथ बुरा नहीं करता, तब तक उनके बारे में बुरा मत सोचो। And then strive to avoid the faults which you see in them. और उनकी गलतियों को माफ़ करना सीखो। This will disarm their hostility sooner than pique or resentment or complaint. इससे प्रतिशोध, क्रोध या शिकायत की तुलना में उनकी जो शत्रुता है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। I thought you were disposed to criticize the dress of some of the boys as not so good as your own. मुझे लगा कि कुछ लड़कों की ड्रेस तुम्हारे स्वयं की जैसी अच्छी नहीं थी, इसलिए तुम उनकी आलोचना करते थे। Never despise anyone for anything that he cannot help, least of all for his poverty. जब किसी की मजबूरी हो तो उसके लिए किसी से कभी नफरत मत करो, कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। I would wish you to keep up appearances yourself as a defense against the idle sneer of the world. मैं चाहूँगा कि दुनिया के व्यर्थ के उपहासों के विरुद्ध अपने आप को संतुलित बनाए रखो। But I would not have you value yourself upon them. लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि तुम अपना मूल्य उनसे अधिक समझो। I hope you will neither be the dupe nor victim of vulgar prejudices. मैं चाहूँगा कि ना तो तुम दुनिया में ठगे जाओ और ना ही निम्न स्तर के पूर्वग्रहों के शिकार बनो। Instead of saying above, never despise anyone for anything that he cannot help, I might have said, never despise anyone at all. किसी से कभी भी
बिल्कुल घृणा मत करो, क्योंकि घृणा से तात्पर्य है दूसरों की कमियों पर विजय या उसमें आनंद प्राप्त करना। For contempt implies a triumph over and pleasure in the ill of another. It means that you are glad and congratulate yourself on their failings or misfortunes. उनकी असफलता, उनके दुर्भाग्यों पर तुम प्रसन्नता महसूस करते हो, प्रसन्नता का अनुभव करते हो, अपने आप को बधाई देते हो। ये बिल्कुल गलत है। The sense of inferiority in others without this indirect appeal to our self-love is a painful feelings and not an exulting one. इस तरह की भावना बहुत ही कष्टदायक होती है। किसी भी प्रकार से इस तरह की फीलिंग्स आनंददायक नहीं होती। You complain since that the boys laugh at you and do not care about you and that you are not treated as you were at home. तुम शिकायत करते हो कि स्कूल के लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारी परवाह नहीं करते, जैसा तुम्हारे साथ घर पर व्यवहार होता था वैसा व्यवहार भी नहीं करते। My dear son, that is one chief reason for your being sent to school, to inure you betimes to the unavoidable rubs and uncertain reception you may meet within life. मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विद्यालय भेजने का एक प्रधान मुख्य कारण यही था कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से तुम सामंजस्य करना सीख लो। You should adjust yourself in your life. You cannot always be with me and perhaps it is as well that you cannot. तुम सदा हमारे साथ नहीं रह सकते और शायद रहोगे भी नहीं। But you must not expect others to show the same concern about you as I should. लेकिन तुम दूसरों से वही अपेक्षाएं नहीं कर सकते जो तुम मुझसे करते थे। घर में, परिवार में तुम उनसे जितनी भी अपेक्षाएं करोगे तुम्हें मिलेगा, बट स्कूल में और संसार में दूसरों से तुम वो अपेक्षाएं नहीं कर सकते। You have hitherto been a spoilt child and have been used to have your own way a good deal, both in the house and among your playfellows with whom you were too fond of being a leader. तुम अभी तक बिगड़े बच्चे रहे एंड बहुत कुछ अपनी मनमर्जी से चला करते थे, घर में भी और अपने खेल के साथियों के बीच में भी जिनका नेतृत्व करने के तुम शौकीन थे। प्लेग्राउंड में भी तुम एक लीडर की तरह रहते थे, परंतु तुम्हारा स्वभाव अच्छा है और तुम्हारे भाव भी बहुत अच्छे हैं। समय आने पर इसका तुम्हें लाभ मिलेगा। But you have good nature, good sense, and you will get the better of this in time. You have now got among other boys who are your equals or bigger and stronger than yourself and who have something else to attend to beside humoring your whims and fancies, and you feel this as a repulse or piece of injustice. अब तुम उन दूसरे लड़कों के बीच में हो जो तुम्हारी बराबरी के हैं, कुछ तुमसे बड़े भी हैं और तुमसे कुछ अधिक शक्तिशाली भी हैं, और जिनके पास तुम्हारी सनक विम्स एंड फैंसीज मीन्स सनक और कल्पनाएं को पोषित करने के अलावा बहुत से दूसरे काम हैं। दे शुड नॉट एंटरटेन यू, दूसरे काम हैं और तुम्हें ये विकर्षण या अन्याय लगता है, परंतु सीखने के लिए ये पहला पाठ है। बट दिस इज द फर्स्ट लेसन टू लर्न इज दैट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बिसाइड योरसेल्फ। यह तुम्हारे लिए सीखने का पहला पाठ है कि दुनिया में तुम्हारे अलावा दूसरे लोग भी हैं, तुम्हें उनके साथ सामंजस्य बनाकर चलना है। There are a number of boys in the school where you are, whose amusements and pursuits, whatever they may be, are and ought to be as much consequences to them as yours can be to you, and to which therefore you must give way in your turn. जहाँ तुम हो वहाँ ढेर सारे बहुत सारे दूसरे लड़के हैं जिनके मनोरंजन और लक्ष्य उनके लिए ठीक वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए जैसे कि तुम्हें अपने लिए लगता है। इसीलिए तुम्हें उनको भी अवसर देना चाहिए।
तुम अपने आप को महत्व देने के बचपने को जितना अधिक महत्व दोगे उतने ही तुम वंचित रहोगे और उपहास के पात्र बनोगे। The more airs of childish self importance you give yourself, that means जितना तुम अपने आप को वहाँ उनके सामने महत्व दोगे उतना ही you will only expose yourself to be the more thwarted and laughed at. That means you will be laughed by other people. लोग तुम्हारा उपहास करेंगे। True equality is the only true morality or true wisdom. सच्ची समानता ही एकमात्र सच्ची नैतिकता या सच्ची बुद्धिमत्ता होती है। बच्चों, ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। True equality is the only true morality or true wisdom. That means there should be no discrimination because of wealth and status. धन और पोजीशन के कारण समाज में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। Everyone should be treated equally. समाज में सभी व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। Remember always that you are but one among others and you can hardly mistake your place in society. हमेशा याद रखो कि तुम बहुतों में से एक हो और तुम्हें समाज में अपने स्थान को निर्धारित करने में गलती नहीं करनी चाहिए। In your father's house you might do as you pleased. In the world you will find competitors at every turn. अपने पिता के घर पर तुम जैसा चाहते हो वैसा कर सकते हो, पर दुनिया के हर मोड़ पर प्रतिभागी मिलेंगे। You are not born a king's son to destroy or dictate to millions. तुम किसी राजा के पुत्र नहीं हो। तुम केवल उनके भाग्य के साथ सहभागी बनने के लिए सिर्फ अपेक्षा कर सकते हो। लाखों लोगों को नष्ट करने के लिए या उन पर तानाशाही नहीं कर सकते। You can only expect to share their fate or settle your differences amicably with them. तुम हमेशा दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर चलो। Amicably means friendly. हमेशा दूसरों के साथ friendly behavior रखो। You should sort out all the differences, all the problems friendly, amicably. You already find it so at school and I wish you to be reconciled to your situation as soon and with as little pain as you can. तुम्हें विद्यालय में ऐसा ही वातावरण मिल रहा है और मेरी कामना है कि तुम अपनी परिस्थिति से जितना शीघ्र हो सके सामंजस्य बना लो और जितने कम कष्ट से हो सके समझौता कर लो। Your affectionate father विलियम हैजलिट, तुम्हारा स्नेही पिता विलियम हैजलिट। I hope everything is clear to you all. See you in the next class.